सबसे क्रीपीएस्ट, सबसे डिस्गस्टिंग, सबसे मिस्टीरियस चीजों को छुपाने के लिए यूज करा जाता है एक इनोसेंट स्माइल का। वेलकम टू एनिमल विलेज। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्यूट क्रिएचर्स कुछ ना कुछ आपको बेचते रहते हैं, जैसे कि फ्रेश मीट, फ्रेश फिश या फिर बुक्स। तो यहाँ पर आती है इन्हीं के जैसे दिखने वाली एक क्रिएचर जिसका नाम होता है ग्रिनोले। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मैं इसको इस नाम से नहीं बुलाऊंगा, हम इसको बुलाएंगे स्कूपी। तो स्कूपी देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें बेची जा रही हैं। तभी स्कूपी एक शॉप के सामने जाती है और पूछती है आप क्या बेचते हो। तो उस शॉप की ओनर बोलती है हम यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रीपीएस्ट एंड फ्रेकी चीजें बेचते हैं और फियर हमारी स्पेशलिटी है। तभी स्कूपी रिप्लाई करती है मतलब आप डर बेचते हो। तभी उस शॉप की ओनर बोलती है बिल्कुल सही, तुम एक काम करो, अंदर आके तुम एक बार खुद ही देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना है। तभी स्कूपी उस शॉप के अंदर एंटर हो जाती है और वहाँ पर वो देखती है अलग अलग तरह के बॉक्स। उन बॉक्सेस के ऊपर अलग अलग तरह के फेसेस बने होते हैं। तभी शॉप की ओनर स्कूपी के सामने एक बॉक्स लाकर रख देती है और बोलती है ये है फियर का बॉक्स, डर की पेटी, द फैंटम ऑफ मेटल स्पीयर। मतलब कि इस बॉक्स के अंदर ये जो बॉल रखी हुई है इसका नाम है द फैंटम ऑफ मेटल स्पीयर। और उसके बाद शॉप की ओनर उसको एक कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। तो इस कहानी की स्टार्ट कुछ ऐसे होती है, एक लड़की होती है जिसको एक गोला मिलता है और इसका नाम होता है एंडो, जो कि हाई स्कूल में होती है, और बताती है इस बॉल को मैंने तब खोजा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डनिंग क्लब में थी, और तब मैंने देखा काफी सारे कौवे। एंडो बताती है कौवे हमेशा से एक विचित्र प्राणी रहे हैं। जब भी इनको लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है माहौल के अंदर, तब ये उस जगह पर गोल गोल घूमने लगते हैं और काफी सारे लोगों को ये लगता है कौवे अपशगुन का प्रतीक हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने साथ बुरी किस्मत या बुरी पनौती लाते हैं। वो तो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, जो कि कहीं ना कहीं हम सबने देखा है मूवीज के अंदर, रियल लाइफ में, एनिमे के अंदर, हर कहीं पर तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एंजो हमें कौवों के बारे में थोड़ा और बताती है। जैसे कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि कौवे जो होते हैं वो मरी हुई सड़ी हुई लाश खाते हैं किसी भी क्रीचर की, लेकिन ऐसा नहीं है। कौवे ज्यादातर सिटीज में रहते हैं और वो वहाँ पर वही खाना खाते हैं जो बच जाता है, क्योंकि उनको वो खाना मरी हुई लाश से ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो कॉर्प्स होते हैं यानी कि मरे हुए जानवर, वो एनिमल्स के लिए भी स्केरी होता है। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, अगर हमारे हाई स्कूल में किसी भी तरीके का मरा हुआ जानवर पाया जाता है तो उससे डील करने का काम गार्डनिंग क्लब का ही होता है। और हमारे स्कूल में एक अलग तरह का रूल है, अगर कोई मरा हुआ जानवर हमें मिलता है तो उसको हमें कूड़े में फेंकना पड़ता है। लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत ही खराब लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, चुपके से जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है उसी के साइड में उनकी कवर बना देती हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने देखा इतने सारे कौवे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर कुछ बहुत ही बड़ी चीज मरी होगी। तो जब मैंने वहां पर जाके देखा तब मुझे दिखा ये एक ऐसा क्रिएचर जिसका सर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसकी लोअर बॉडी नहीं थी, बस सर, 2 हाथ, 2 पैर, बस। और वो बड़बड़ाते बड़बड़ाते मेरे पास आ रहा था और उसने मेरे हाथ में ये स्पीयर दिया और उसके बाद वो मर गया। मुझे उस क्रीचर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि ये मौत उसके लिए कितनी ज्यादा दर्दनाक हुई होगी। तो सेम चीज मैंने उसके साथ भी करी, उसकी भी मैंने एक कबर बना दी। वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत दुखद था, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। और स्कूपी, ये बॉल वही है। और मुझे पता है तुम लोगों को भी ये स्टोरी कुछ समझ में नहीं आई होगी। इस स्टोरी का तो सर पैर ही नहीं था, अरे बंदे के बीच की बॉडी ही नहीं थी। एंड सेम चीज स्कूपी भी पूछती है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस, क्या ये किसी तरीके की रिडल है। तब शॉप की ओनर बोलती है मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, एक और स्टोरी सुनो। क्या तुमने कभी टैक्सी घोस्ट की स्टोरी को सुना है? तभी स्कूपी बोलती है टैक्सी घोस्ट मतलब वही फेमस स्टोरी जिसमें टैक्सी के अंदर कोई बैठता है और जब टैक्सी ड्राइवर उसको देखता है पीछे मुड़कर तब वो पानी बन जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इसका एक एपिसोड शिनचैन में भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तब स्कूपी बोलती है मुझे ढंग से याद तो नहीं है कि मैंने इस स्टोरी को कहाँ सुना था, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुना था और ये बहुत फेमस स्टोरी थी। और तब शॉप की ओनर बोलती है बिल्कुल वो स्टोरी सच है। और तब शॉप की ओनर बोलती है इंडीड वो स्टोरी बहुत फेमस थी
और तुम्हें पता है उससे इंटरेस्टिंग क्या है? तब वो एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर होता है वही पानी, यानी कि पैसेंजर्स का पानी। पैसेंजर्स जिनको घोस्ट ने देखा तो वो पानी बन गए। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है एक सेकंड स्टोरी। एक लड़की जिसका नाम था यूनिकोरा, वो एक स्टूडेंट होती है जो कि ऐसी वैसी स्टूडेंट नहीं थी। वो स्टडी करती थी घोस्ट के ऊपर, घोस्ट की स्टोरीज के ऊपर, योकाई के ऊपर। और उसका जो मेन सब्जेक्ट था वो टैक्सी ड्राइवर के घोस्ट के बारे में था। तब स्कूपी बोलती है, अच्छा मतलब कि जो यूनिकोरा थी वो खाली टैक्सी घोस्ट के बारे में पढ़ती थी, मतलब वो एक तरह की नीश, मतलब कि उसकी नीश टैक्सी घोस्ट के बारे में थी। तब शॉप की ओनर बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बात ये है पुराने ज़माने की जो स्टोरीज, जो बिलीफ सिस्टम है, वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर की स्टोरीज होती हैं, स्पेशली घोस्ट वाली, उनको एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। कहानियाँ उन लोगों की जो कि एक चलती टैक्सी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और ये बस जापान में नहीं, पूरी दुनिया में तुम्हें इसके इंसिडेंट मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, वहाँ पर एक लेजेंडरी स्टोरी है हिच हाइकर की। इसके अलावा बाइबल के अंदर भी लोगों के गायब होने के बारे में बताया गया है। और इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड से कुछ गाने की आवाज आ रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसको आप कंप्लीटली इग्नोर करो। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत पॉपुलर बुक्स भी लिखी गई हैं, तो इसके लिए यूनिकोरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेती है। वो उन कंपनी से कांटेक्ट करती है जिनके ड्राइवर ने किसी तरीके का घोस्ट देखा होता है। और लकीली एक कंपनी के ड्राइवर क्लेम करता है कि मैंने एक घोस्ट को देखा है। और तब यूनिकोरा उसके पास बहुत जल्दी जाती है और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और टैक्सी ड्राइवर से भी मिलती है। और उसके बाद यूनिकोरा उसकी टैक्सी को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तो वहाँ पर यूनिकोरा अपना बिग ब्रेन लगाती है। उसके पास एक पावरफुल वैक्यूम होता है जिससे वो उस सीट में जितना भी पानी होता है उसको सोख लेती है, यानी कि इंसान जो कि पानी बन चुका है वो पानी अब यूनिकोरा के पास होता है। और ऐसे करके काफी सारी कंपनीज उसको कांटेक्ट करती हैं, जिससे कि यूनिकोरा के पास काफी सारा पानी होता है जो कि इंसानों का होता है। और एक तरह से देखा जाए तो यूनिकोरा उन कंपनीज की, टैक्सी ड्राइवर की और आम जनता की भलाई कर रही होती है। यूनिकोरा के पास काफी अच्छी मात्रा में पानी आ जाता है। तब वो अपनी थीसिस प्रिपेयर करती है इस फिनोमेना के ऊपर। पहला, या तो ये किसी का प्रैंक हो सकता है। दूसरा, स्टार्टिंग से ही ये एक झूठ था, यानी कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं ये पहले से ही एक झूठ होगा। और ये जो पानी मैं कलेक्ट कर रही हूँ ये पहले से ही एक नॉर्मल पानी होगा। या फिर तीसरा, ड्राइवर अपनी खुद का कुछ दोष छुपाना चाहता होगा। चौथा, या तो ड्राइवर हेलुसिनेट कर रहा होगा, यानी कि ये बस उसके दिमाग में ही होगा, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होगा। पांचवा, ये हो सकता है ड्राइवर जो है वो माइक्रो स्लीप स्टेट में होगा, यानी कि वो पूरी तरीके से अलर्ट भी नहीं होगा और पूरी तरीके से सो भी नहीं रहा होगा। इस वजह। छठा, वहाँ पे सच में एक घोस्ट होगा। तो यूनिकोरा ने ये 6 थीसिस प्रिपेयर करी थी। और जब यूनिकोरा ने उस पानी का टेस्ट करवाया और जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, यानी कि उस पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ मेटल के अंश, जिससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है यूनिकोरा के पास ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ह्यूमन के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि ये एक्चुअल में इंसान को कन्वर्ट करके जो पानी बनाया है वो है। और ये सारी चीजें उसको एक डॉक्टर या साइंटिस्ट बता रहा होता है। और तब यूनिकोरा उस डॉक्टर को बताती है, मेरे पास ऐसी 12 अलग अलग तरह की बोतल्स हैं, तो क्या आप उनको भी चेक कर सकते हो? तब डॉक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल। और तब यूनिकोरा अपने घर चली जाती है उन बोतल्स को कलेक्ट करने के लिए और डॉक्टर अपने लैब में होता है। और तब पता नहीं उस डॉक्टर को क्या होता है, वो उसी पानी को पी लेता है और खुद से ही पूछ रहा होता है, अभी तो इसके अंदर पानी था, इस बोतल के अंदर, वो पानी कहाँ चला गया? और यहीं पर कहानी खत्म। और मेरी तरह तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि उस डॉक्टर ने वो पानी पिया क्यों? और सेम चीज हमारी स्कूपी भी पूछती है, उसने वो पानी क्यों पिया? तब शॉप की ओनर बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम पीना चाहोगी? और उसके हाथों में जो पानी होता है वो वही पानी होता है। और तब स्कूबी रिप्लाई करती है, बिल्कुल भी नहीं। और बोलती है, इसके अलावा स्कूबी बोलती है, आई थिंक मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। और तब शॉप की ओनर बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो तुम पे कर सकती हो। और तब स्कूपी जितने भी कॉइन्स उसके पास थे वो सारे उनको देकर आ जाती है। और रास्ते में चलते हुए सोचती है ये किस तरीके की शॉप थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा टाइम पास हो सकता है मेरे लिए। और यहीं पर ये चैप्टर 1 खत्म होता है। और चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं कि यूनिकोरा जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर बनती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर बनती है
और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आगे जाकर स्टोरी में ये सारी की सारी चीजें कुछ सेंस बनाएंगी, क्योंकि अभी तो कुछ सेंस नहीं बना रही हैं। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर तुम्हारा घोस्ट की स्टोरी से मन भर गया हो तो तुम एनिमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को बनते हुए देखना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोगों को वो वीडियो नहीं देखनी है तो तुम इस वीडियो का मजा लो।